बिहार में संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से शुरू की गई बिहार बदलाव यात्रा के तहत आज जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर एक दिवसीय दौरे पर पूर्वी चंपारण पहुंचे। उन्होंने जिले के हरसिद्धि और पताही प्रखंड में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। पूर्वी चंपारण पहुंचने पर प्रशांत किशोर का विभिन्न स्थानों पर बड़ी संख्या में पार्टी और उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ढोल नगारों के साथ समर्थकों ने उन्हें फूल माला से लाद दिया। इसके साथ ही उनके कई समर्थकों ने उन्हें लीची देकर उनका स्वागत किया। प्रशांत किशोर के पीछे गाड़ियों का लंबा काफिला चल रहा था और जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में अधिकारी और नेता राशन कार्ड बनाने से लेकर जमीन की रसीद कटाने तक के लिए रिश्वत ले रहे हैं, जिससे आम लोग परेशान हैं। उन्होंने चंपारण की जनता से अपील की उन्हें और उनके बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट ना दें, अगली बार अपने बच्चों के लिए वोट दें और बिहार में जनता का राज स्थापित करें। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन कर जनता का राज स्थापित करने के लिए नेताओं का चेहरा देखकर वोट ना करें। चुनाव में वोट लालू, नीतीश और मोदी के चेहरे पर नहीं, अपने बच्चों के चेहरे को देखकर दीजिएगा। अगली बार अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करें। प्रशांत किशोर ने जनता को उदाहरण देते हुए समझाया कि बिहार के लोगों को लालू जी से सीखना चाहिए कि बच्चों की चिंता क्या होती है। उन्होंने कहा कि लालू जी का बेटा 9वीं पास भी नहीं किया है, फिर भी वह चाहते हैं कि उनका बेटा राजा बने, और दूसरी तरफ बिहार के लोग जिनके बच्चे मैट्रिक, बीए, एमबीए कर चुके हैं, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। जनसभा के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी याद नहीं है, उन्हें भाजपा ने बिहार की 13 करोड़ जनता पर थोप रखा है। नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे सरकार चला सके, फिर भी पिछले दरवाजे से सरकार में घुसने के लिए भाजपा ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रखा है। हम लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी और अमित शाह बताएं कि क्या नीतीश कुमार की एनडीए ने मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। और प्रशांत किशोर बोले कि दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक पुरुष और महिला को 2000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निजी स्कूलों में भी मुफ्त शिक्षा मिलेगी। और प्रशांत किशोर ने मोतिहारी की जनता से बड़ा वादा करते हुए कहा कि दिसंबर 2025 से 60 साल से अधिक उम्र के हर पुरुष और महिला को 2000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस साल छठ के बाद बिहार के युवाओं को 10-12 हज़ार रुपये की मजदूरी करने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जब तक सरकारी विद्यालय में सुधार नहीं हो जाएगा तब तक आप अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाएं और उनकी फीस सरकार भरेगी, ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ सके। लड़कन के पढ़ाई रोजगार मिलो, लेकिन केकर राज रउआ तो लालू के राज देख लेनी, नीतीश मोदी के राज देख लेनी, कांग्रेस के राज देख लेनी, लड़कन के पढ़ाई रोजगार ना भई। अब प्रशांत किशोर पर दाव लगाई तब वो फायदा नहीं थे। इसीलिए बिहार में अब लालू, नीतीश मोदी का नहीं, प्रशांत किशोर का नहीं, जनता का राज होना चाहिए, जन सुराज होना चाहिए। जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथवा उठाइए एक एक आदमी जिसको लगता है कि जनता का राज होना चाहिए। हाथ उठाइए, एक एक आदमी को हाथ उठाना है। बिहार में जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। तो अभी कैसे होगा इसका मंत्र सिखाएंगे। पहला मंत्र सब आदमी याद कीजिए। आपका राज कैसे बनेगा, आप गरीबी से कैसे निकलिएगा, उसका पहला मंत्र, जिन नेताओं ने आपको, बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों का हक मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, आपके जाति का है या धर्म का, आपके गांव का है या दल का, उसको वोट नहीं देना है। हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। जिन एक एक आदमी को हाथ उठाकर संकल्प लेने के बाद हाथ उठाइए और बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलो भाई, सुधरना है कि नहीं सुधरना है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे भाई जो खड़े हैं सबको बोलना है, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे? जोर से बोलिए, हिंदू मुसलमान के नाम पर दोगे कि नहीं दोगे? अब 2000 रुपया ला कर देगा तो वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? भाई 2000 रुपया देगा तो वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 वोट, अरे पूरा बात समझ लो, मंत्र पूरा सीखना है। 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। पैसा क्यों लेना है समझिए। आप हमको बताइए, पिछला 5 वर्ष में
राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? ना, जोर से बोलो भैया, राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनावे में पैसा लागत है कि नहीं लागत? खेत के दाखिल खारिज करावे में पैसा लागत है कि नहीं लागत? थाना में FIR कर रहे हैं तो पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब पुरुष लोग चुप होइए, महिला लोग बताएगा। घरे घर गावे गांव शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? सारा महिला बोलिए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? पूरा बिहार में हर ऑफिस में भ्रष्टाचार फैला है कि नहीं फैला है? अरे लूट रहा है सरकार कि नहीं लूट रहा है? सरकार का अधिकारी सब घूस ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अरे भाई तो आप ही का हमारा पैसा लूटा है, अब वोटवा के समय आके 1000 रुपया देगा तो हम ही लोग का पैसा है, पैसा ले लेना है। पैसा लेने के बाद गरीबी से निकलने का अंतिम मंत्र याद रखना है। इस बार जब आप वोट देने जाइए, ध्यान से सुनो भाई, एक एक आदमी को ये मंत्र याद करना है। इस बार जब वोट देने जाइए तो किसी नेता को नहीं, किसी दल को नहीं, जाति के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश प्रशांत किशोर मोदी के लिए नहीं। इस बार वोट सबको, इस बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है? अथवा उठाए रखो, हाथ उठाकर अपने बच्चों के नाम पर संकल्प लीजिए कि आपको अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए भी मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है, जोर से बोलो भाई। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए देना है कि लालू के बच्चे के लिए देना है? अपना बच्चा के लिए कि नेताजी के बच्चा के लिए? हाथ उठाइए दोनों, संकल्प लीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? तो अगर आपने लोगों को हम लोग बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक शारीरिक हालत ऐसी खराब है कि वो अपने साथी मंत्री परिषद के लोगों का नाम भी लेकिन इनको प्रधानमंत्री का नाम भी याद नहीं है। और आप जरा बताइए कि जो आदमी प्रधानमंत्री का नाम जिसको याद नहीं है, उसको 13 करोड़ लोगों के जीवन का कस्टोडियन बनाकर भाजपा ने, वही प्रधानमंत्री जिसका नाम नीतीश कुमार को याद नहीं है, वही मोदी जी बिहार के युवाओं के सर पर नीतीश कुमार को थोप रहे हैं। आप बताइए, सामान्य परिवार का लड़का है, अगर उसको सिपाही बनना है, उसको फिजिकल टेस्ट देना पड़ता है, उसका मेडिकल होता है। और ये 13 करोड़ लोगों का शारीरिक मानसिक तौर पर बीमार है, लेकिन इनको जबरदस्ती बिहार के ऊपर थोपा गया है ताकि बिहार हमेशा ऐसा ही रहे, बिहार के बच्चे अनपढ़ गरीब रहे और हम लोग के बच्चे ट्रेन में बैठकर गुजरात में मजदूरी करने जाते रहे। कोशिश कीजिए बिहार में बैठने लगे, इसलिए कि बीजेपी को बैठ के मलाई खाना है, कंबल ओढ़ के आगे से बढ़ने से हमने आप ही के चैनल को कहा, आगे को इसी रूप में कहा कि मोदी जी में दम है तो घोषित करो कि एनडीए का सीएम का चेहरा कौन होगा। नीतीश कुमार होंगे तो बताओ कि नीतीश कुमार होंगे। डरते क्यों हो? डर क्यों रहे हो? बताओ कि नीतीश कुमार